tada, welcome back to this another college reviews वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिम्स गोवा के बारे में। वैसे तो आई थिंक I've made a lot of videos on जिम्स गोवा last year. स्टूडेंट इंटरेक्शन वीडियोस भी आपको चैनल पे मिल जाएंगे एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो दैट यूजुअली क्या होता है कि इस साल मैंने क्या किया है कि जो स्टूडेंट्स हमें लेट्स से आप इस साल क्वेरी कर रहे हो कि मुझे कौन से कॉलेजेस चाहिए, 2 साल बाद आप कहीं ना किसी कॉलेज में प्लेस होगे, और बेसिकली रीच आउट टू दैट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स. But when it comes to Jims Goa, I reached out to students on LinkedIn, and as soon as I get in touch, the best feedback what I hear is कि ma'am, I was looking at your videos when I was aspiring for my colleges. So I think that is the best feeling कि अगर आप किसी कॉलेज के स्टूडेंट को कॉल करें और वो कह रहा है यार I know you know I've seen multiple videos of yours, तो फीलिंग जो है ना that is definitely a next level feeling. एंड इससे आप ये समझ पाए होंगे कि ये वीडियो बनाने से पहले आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलने वाली हैं जो आपको मैं श्योर हूँ कि आपको किसी दूसरी वीडियो में नहीं मिलेगी. ये फीडबैक आपको मुझे कमेंट सेक्शन में भी देना है. तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट जिम्स गोवा. लेट्स स्टार्ट. कॉलेज की बात करूं तो 1993 का स्टैब्लिश ये कॉलेज है. तो इट्स अ क्वाइट ओल्ड इंस्टीट्यूशन विच इज AICTE AIU अप्रूव्ड बिकॉज ये कॉलेज PGDM कराता है. इसके अलावा 50 एकड़ में ये कैंपस स्प्रेड है. मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी कहा है दैट कॉलेज ऐसा नहीं है कि बीच में है, पहाड़ों में है एंड आपको 1 घंटा ट्रैवल करना पड़ता है अगर आप बीच पे जाना चाहते हो. पर या इफ यू हैव लॉन्ग वीकेंड्स देन इन दैट केस इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट बिकॉज रिसेंटली मैं देहरादून गई थी तो वीकेंड्स पे आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स मसूरी में देखने को मिलते हैं. उसी तरीके से अगर आप जिम गोवा जा रहे हो तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको वीकेंड्स पे हो सकता है गोवा में देखने को मिले. सो दैट इज बेसिकली द फन पार्ट. सो इन शॉर्ट इट्स 1993 ओल्ड इंस्टीट्यूशन. इट हैज अ क्वाइट ओल्ड लेगेसी. Second thing, they are offering PGDM core and they have multiple specializations जिनके बारे में बात करूंगी. Also, they are AICTE AIU, that means your PGDM is equivalent to MBA. तो हम कुछ हाइलाइट्स जो एज पर मेरी टीम ने बनाए हैं उसमें बहुत सारी रैंकिंग दी है जिसको मैं डिस्कशन नहीं करती हूँ. एक चीज़ जो मुझे अच्छी दिख रही है दैट इज अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप रैंक्ड अमंग टॉप 15 private B schools. So if it is promoting entrepreneurship, I think that is something which is good. So yeah, 1993 they started. Institution moves to the Heritage Building 1994, 1995. Student intake increased to 120 per batch जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो. And Jim introduced part-time MBA for working professionals, executives 2000 में. Then foundation laid for new 50 acres campus at North Goa which is 2009 and lot more. So I think ये पूरी उन्होंने अपनी जर्नी बताई है and so more. So I think मैं affiliation और accreditation already आपको बता चुकी हूँ. AICTE AIU के साथ they have NBA का accreditation, they have SAC का accreditation, they have AMBA का भी accreditation as well. So अब हम बात कर लेते हैं प्रोग्राम्स की. तो as per student जो 2023 बिकॉज मेरी जो कन्वर्सेशन हुई है वो 2023 और 25 के बच्चों से हुई है. तो PGDM में they have 300 का बैच साइज राइट. BIFS which is financial services 60 seats, healthcare management 60, BDA which is big data analytics it's like 150 seats. तो ओवरऑल ये कहीं ना कहीं सीट की समरी है जिसमें आप ये मान के चलो कि 600 के नियर अबाउट स्टूडेंट्स है जो हो सकता है आने वाले साल में और बढ़ जाए बिकॉज कॉलेजेस आर इंक्रीजिंग देयर सीट. दे हैव 9 हॉस्टल्स, दे आर बिल्डिंग द 10th हॉस्टल. सो डेफिनेटली मुझे लगता है दे आर ट्राइंग टू इंक्रीज द फी स्ट्रक्चर बट फॉर दैट वी नीड टू सी. सो आई थिंक मैंने अगर बात करूं तो हम ऑलरेडी कोर्सेज की बात कर चुके हैं. अब हम बात करते हैं कि स्पेशलाइजेशन क्या है. तो फॉर कोर ऑल्सो PGDM दे मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, ऑपरेशन. दिस ईयर दे हैव स्ट्रैटेजिक कंसल्टिंग एज वेल. स्ट्रैटेजिक इन कंसल्टिंग ऑल्सो. स्ट्रैटेजिक इन कंसल्टिंग इज बेसिकली जहाँ पे स्टूडेंट्स को अगर कंसल्टिंग में अपना करियर बनाना है तो दे कैन ऑप्ट फॉर दिस स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन. I've recently been to UPS and there I've got to know that they have this specialization and I've interacted with students who got placed with the companies into consulting. So they have also started strategic in consulting for those students जो कंसल्टिंग में करियर बनाना चाहते हैं. फैकल्टीज स्टूडेंट का ये कहना है कि लेट्स से 100 फैकल्टीज हैं उसमें से 70 to 80% फैकल्टीज आर क्वाइट गुड. दो क्वालिफाइड सारे ही फैकल्टीज है बट कई बार जो 20% फैकल्टीज है उनसे आप उतना कनेक्ट नहीं कर पाते, वो मैच नहीं कर पाते. तो ये एक प्रॉब्लम है. कुछ फैकल्टीज इंटरनेशनल भी आते हैं कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए. तो ऑल ऑफ देम इफ आई टॉक अबाउट ऑन एंड ऑल फैकल्टीज आर क्वाइट गुड. You can apply through CAT, XAT and GMAT when it comes to जिम्स गोवा. जिम्स में 2 राउंड्स होते हैं. एक होता है अचीवर्स राउंड और एक होता है नॉर्मल परसेंटाइल बेस्ड राउंड.
तो मैं कट ऑफ की मैंने बात की थी, तो कट ऑफ में क्योंकि मुझे याद है फ्यू ऑफ माई स्टूडेंट्स हु वर इनटू जिम्स गोवा एट द टाइम कोविड विद अ वेरी लेसर परसेंटाइल। तो स्टूडेंट का ये कहना है कि अचीवर्स ने 88 परसेंटाइल पे भी स्टूडेंट्स को होते हुए देखा है, 80 परसेंटाइल पे भी होते हुए देखा है, बट वो अगर आपके पास गोवा डोमिसाइल है, बिकॉज दे हैव दिस रिजर्वेशन सीट फॉर गोवा डोमिसाइल स्टूडेंट्स, तो डोमिसाइल में थोड़ा रिलैक्सेशन हो जाता है। इस साल 90% हो जाता है व्हेन इट कम्स टू दिस। सो इफ आई टॉक अबाउट अचीवर्स राउंड, देन इन दैट केस 75 परसेंटाइल पे भी स्टूडेंट्स का हुआ है। ये मैं पास्ट सिचुएशंस की बात कर रही हूँ, इतनी क्लियरिटी नहीं आ पाती है। गोवा डोमिसाइल है तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाता है, बट इफ आई टॉक अबाउट कैट परसेंटाइल इट्स लाइक 85, एंड इस साल इन्होंने 90 परसेंटाइल के लिए कट ऑफ कर दिया। मैं ये कोर की बात कर रही हूँ। बाकी जो कोर्सेज है, जैसे हमने BIFS की बात की या हम हेल्थ केयर की बात करें, तो इसमें किसी भी परसेंटाइल पे कॉल आ जाते हैं। तो आप सीन स्टूडेंट्स पर्सनली विद वेरी लेस परसेंटाइल दे हैव रिसीव्ड कॉल। अगर आपको भी कॉल आए तो प्लीज लेट मी कि आपको नो कि आप किस परसेंटाइल पे कॉल्स आए हैं जिम्स गोवा के। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब लाइव बहुत हैपनिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, बस थोड़ा सा रिमोट लोकेशन पे है, बीच पे नहीं है, पहाड़ में है, जो मैंने आपको इनिशियल ऑफ द वीडियो में ही बताया था। एंड 1 घंटा लगता है इफ यू वांट टू कम टू गोवा। कितने एकर्स का है? 50 एकड़ का है, ये भी मैं बता चुकी हूँ। हॉस्टल फैसिलिटीज में बता रही हूँ, 9 हॉस्टल हैं, 10वां हॉस्टल बन रहा है एज पर स्टूडेंट, राइट। इनमें से 9 में से 2 हॉस्टल जो है वो कम्प्लीटली एयर कंडीशनर है, बाकी हॉस्टल जो है वो एयर कंडीशनर नहीं है। अब ये कैसे मिलते हैं? जो 2 एयर कंडीशनर हॉस्टल है कि जिनको अगर मेडिकल कंडीशन है, कोई हेल्थ कंडीशन है, तो उसके बेसिस पे मिलते हैं, राइट। फर्स्ट ईयर जो है दैट इज यू हैव शेयरिंग रूम, एंड सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए सिंगल रूम जो है वो रहता है। तो इफ आई टॉक अबाउट, इट्स pretty decent when it comes to hostel, when it comes to college life. It's a beautiful, vibrant campus. I mean, I think you definitely have seen a lot of videos out there. If I talk about student life, 12-13 sports events होते हैं. There are a number of clubs and committees. They are throughout the year involved into various things. So yeah, student life is quite happening when it comes to this. एप्लीकेशन फीस शायद मैंने नहीं बताई है, तो फर्स्ट मूवर को चारों प्रोग्राम्स के लिए 2750 का पड़ता है। वैसे अर्ली बर्ड 3000 पड़ता है, एंड अचीवर्स राउंड डेडलाइन 5 दिसंबर ऑलरेडी निकल चुकी है, तो 4000 का पड़ता है। एंड देयर सो मेनी लाइक एप्लीकेशंस। यस, इंसेप्शन, देन चीरियो करके होता है, विच इज बेसिकली द फेयरवेल पार्टी। ला फिस्टा होता है, फ्रेशर्स पार्टी है, कैंडल पासिंग है, किक ऑफ है, बसंती कप है, ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द थिंग विच इज, हम बात कर रहे थे हमने कट ऑफ के बारे में, एक और चीज़ बात नहीं की। जो इनका सिलेक्शन क्राइटेरिया है, इसमें अलग अलग प्रोग्राम को अलग अलग वेटेज है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जो PGDM कोर प्रोग्राम है इनका, इसमें अचीवर्स राउंड की अगर मैं बात करूं तो 40% वेटेज ऑब्जेक्टिव एंड लीडरशिप असेसमेंट को दिया जाता है, पास एकेडमिक परफॉर्मेंस को 15%, वर्क एक्सपीरियंस 10%, परफॉर्मेंस इन फेस टू फेस इवैल्यूएशन 30%, एंड प्रोफाइल असेसमेंट इंडेक्स 5%। तो ऐसे ओवरऑल 100% वेटेज है। वेयर इज रेगुलर राउंड का जो वेटेज है, उसमें भी ऑब्जेक्टिव एंड लीडरशिप असेसमेंट 40%, अकेडमिक्स 15%, वर्क एक्सपीरियंस 10%, फेस टू फेस 30%, एंड प्रोफाइल असेसमेंट इंडेक्स 5%। ये वेटेज है, और ये अलग अलग प्रोग्राम के लिए अलग अलग हैं। तो आई थिंक सो फार हमने कॉलेज के स्पेशलाइजेशन, फी स्ट्रक्चर, एलिजिबिलिटी, एडमिशन क्राइटेरिया, क्लब्स, सोसाइटीज एंड बहुत सारी, जैसे इस साल का जो इंसेप्शन है, फ्लैगशिप इवेंट कहलाता है ये जिम्स गोवा का, और ये 15 फरवरी को होने वाला है। सो आई मीन दैट इज द मोस्ट हैपनिंग इवेंट व्हेन इट कम्स टू जिम्स गोवा। सो इंटर्नशिप की बात करें तो 2 महीने की इंटर्नशिप रहती है व्हेन इट कम्स टू PGDM कोर्स। BDE, बिग डेटा एनालिटिक्स, BDA, HCM, इनके लिए 5 मंथ्स की इंटर्नशिप रहती है। टॉप 50% ऑफ द बैच को पेड इंटर्नशिप मिलती है, टॉप 50% को सब्जेक्ट टू मार्केट कंडीशन इंटर्नशिप रहती है। तो दैट इज बेसिकली द इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज। प्लेसमेंट परसेंटेज की बात करें तो एज पर स्टूडेंट ऑलमोस्ट 90% बच्चे हो गए। जैसे PGDM कोर में 40 बच्चे बचे हुए हैं, राइट, तो ऑलमोस्ट 90% बच्चे हैं, और BDA में भी 5-10% बच्चे ही बचे हुए हैं। तो इफ आई टॉक अबाउट 90% स्टूडेंट्स गॉट प्लेस्ड। एंड ऑल्सो इफ आई टॉक अबाउट जिम गोवा, इस साल का पहला कॉलेज रिव्यू है जहां मुझे फीडबैक प्लेसमेंट्स को लेकर अच्छे मिले। अदरवाइज मैंने अभी तक जितने कॉलेजेस की, वेदर इट्स अ Tier 2 कॉलेज, इट्स आई मीन आई हैव सीन कि काफ़ी ज़्यादा मार्केट कंडीशन का इम्पैक्ट है, बट जिम्स में ऐसा नहीं है। सो इफ आई टॉक अबाउट वेल फार्गो करके कंपनी, EY, डेलॉयट, इन्फोसिस, PwC, जॉनसन एंड जॉनसन, सिग्निफाई, आदित्य बिरला कैपिटल इस साल
पैकेजेस कॉन्फिडेंशियल रखें, कितने स्टूडेंट्स लेगा ये भी कॉन्फिडेंशियल है। जेपी मॉर्गन, सारे स्पेशलाइजेशन में कंपनीज हैं काफ़ी। सेल्स, मार्केटिंग, जिम्स का जाना जाता है, मार्केटिंग इज नोन फॉर जिम्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशंस, एचआर, देन ऑपरेशंस। एंड इसमें भी सेल्स कंपनी ज़्यादा रहती है, बट सेल्स में भी ऐसा नहीं है कि आपको एकदम लोअर लेवल की सेल्स है, एरिया सेल्स मैनेजर जैसी जॉब ज़्यादा रहती हैं, एंड देन फाइनेंस, एंड देन एचआर, एंड देन ऑपरेशंस। सो जिम्स इज नोन फॉर मार्केटिंग, एंड येस मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज आर देयर फॉर सेल्स। जो टियर 3 के स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं, रो रहे होते हैं कि अच्छा मुझे सेल्स नहीं करनी, बस मार्केटिंग में सेल्स है। अगर तुम ये सोच के बैठे हो कि सेल्स नहीं मिलेगी तो आई थिंक दैट्स नॉट पॉसिबल, बट उसके अलावा भी दे हैव मल्टीपल अदर प्रोफाइल्स। एवरेज पैकेज की बात करें तो 15 लाख का एवरेज पैकेज इस साल का है, राइट, इन रियल पैकेज है। इसमें मैंने ये भी पूछा कि फिक्स कितना होगा, तो स्टूडेंट का कहना था 11 लाख के आसपास का फिक्स कॉम्पोनेंट है, 11-12 लाख के आसपास का। एक और चीज मैंने पूछी विच इज आई थिंक क्वाइट न्यू, जो मैंने दूसरों से नहीं पूछी, हाईएस्ट का तो जो है वो कोर से गया है 29 लाख का जॉनसन एंड जॉनसन में। लोएस्ट स्टूडेंट ने लोएस्ट तो नहीं बताया, बट लोएस्ट भी जो है वो डबल डिजिट ही है, मतलब 10 के आसपास ही लोएस्ट है। फी स्ट्रक्चर जो 2021 और 23 के बच्चों का था, दैट इज 21-22 का 21-22 लाख ऑल इंक्लूडेड, बट इसमें मेस का नहीं है। मेस की जो फीस लगती है दैट इज बेसिकली 6,000 रुपीज मंथली। तो इफ आई समराइज ऑलमोस्ट 60, मुझे लगता है 24 लाख के आसपास का इन्वेस्टमेंट आपका बैठेगा अगर आप जिम जा रहे हो। ये 2023 और 25 के बच्चों की, आई थिंक मैं इस साल की फीस भी एक बार देख लेती हूँ इफ माई टीम हैज मेंशन द फी स्ट्रक्चर, राइट। यस, फी स्ट्रक्चर इन्होंने मेंशन किया है, दैट इज 10,20,000 फोर्थ इंस्टॉलमेंट 50,000, इट्स लाइक 5 लाख, 10 लाख, 20,000, 20 लाख, 40,000, राइट। सो 10,40,000 तो जो है वो सिर्फ फी स्ट्रक्चर हो गया, एंड देन हॉस्टल में तो आई मीन अगेन 23-24 लाख का इन्वेस्टमेंट जाएगा। पैकेजेस मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। मैंने एक और क्वेश्चन जो आपको बताया था कि मैंने जो बाकी कॉलेजेस में नहीं पूछा, अपॉर्चुनिटीज में कॉम्पिटिशन है, दैट इज अ कॉन ऑफ जिम्स, राइट। प्रॉस क्या है, रेसिडेंशियल कैंपस है, यू हैव एक्सेस टू फैकल्टीज, द इंफ्रास्ट्रक्चर इज गुड, एंड दैट इज द यूएसपी ऑफ जिम्स गोवा, राइट। कंक्लूजन, जो स्टूडेंट मतलब जितने भी स्टूडेंट्स से मैंने बात की उनमें से उनके पास कई सारे कॉलेजेस थे, वेदर जिम, तापनी, फॉर, सोमाया, बेटसॉम इज बेटर देन जिम्स एज पर स्टूडेंट, मतलब बिकॉज दे ऑल्सो हैव दिस कॉलेज बट दे वर नॉट एबल टू मेक इट। IMI भी था, तो IMI मैंने स्टूडेंट से पूछा कि अच्छा तुम किससे ऊपर रखोगे और किससे नीचे रखोगे, तो स्टूडेंट का ये कहना था कि बेटसॉम बेटर है जिम गोवा से, बट IMI दिल्ली से बेटर है, तापनी से बेटर है, सोमाया से बेटर है। तो मैंने बोला कि IMI तो ज़्यादा एवरेज पैकेज क्लेम कर रहा है, तो ही सेड दैट ही एंड शी सेड दैट मेरे उस कॉलेज में काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, उनका कहना है कि वो इन्फ्लेटेड है, मोर और लेस एवरेज पैकेज उनके भी काफ़ी सेम ही हैं। सो 10 में से 8 की रेटिंग मिली है इस कॉलेज को एज पर स्टूडेंट जिनसे हमने बात की। एंड इसी के साथ साथ मैं कंक्लूड करूंगी जिम्स गोवा की वीडियो को। प्लीज शेयर मी योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन बिलो, बिकॉज दैट इज द होल सोल मोटिवेशन when it comes to getting all this research done by students. I hope you liked it. Like, share and subscribe.